गुड मॉर्निंग बेटा, जैसा आप लोग सब बढ़िया। अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली 3 क्लासों में जो पढ़ा था वो था अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट। उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, बड़े क्वेश्चन। इसमें मैंने थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है और एक ऐसा क्वेश्चन पिक किया है जहाँ पर आपका थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। इसलिए जो बातें हैं लाइक रेगुलेशन क्या करना है, कैसे कैसे वर्कमैन कमीशन फंड का कुछ था कोई नंबर पढ़ा सेकंड चैप्टर में, उसके बारे में भी तो थोड़ा सा गूगल वगैरह के पॉइंट के बारे में तो वो आपका थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा साथ में। और इसके अंदर एडजस्टमेंट कैपिटल भी है ईजी वे के अंदर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिक का पिक किया है। आप लोग निकाल लीजिए बुक अपने पास में या फिर वीडियो पॉज करके एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करो तरीके से। देखो जरा मैं पढ़ रहा हूँ फटाफट से बेटा। Following is the balance sheet of A, B and C as at 31st March 2017 who have agreed to share profit and losses at the proportion of their capital। इनका कैपिटल का रेशो आप पहले से और रेशो की बात करेंगे। ओके जी, नीचे बैलेंस शीट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस किया हुआ और केस का बैलेंस दे रखा है। देन ABC का कैपिटल दे रखा है बेटा, रिजर्व दे रखा है, WCR दे रखा है और सर्टिफिकेट। नीचे आ जाइए, आगे चल के बोलता है वो 31st March 2017 A decide to retire from the firm and the remaining partner decide to carry on the business। एक रिटायरमेंट ले रहा है यहाँ से और बाकी जो 2 पार्टनर्स बिजनेस को चलाना चाहते हैं। ठीक है बेटा। इट वॉज एग्रीड टू रिव्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पॉइंट नंबर 1 तो अपन पॉइंट टू पॉइंट काम करते जाएंगे। रिटायरमेंट वाला केस है, ये रिटायर कर रहा है और क्या क्या कंडीशन है वो नीचे पॉइंट टू पॉइंट पर काम करते हुए समझेंगे। एक बार मेरी ये देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कहीं मेमोरेंडम वाला काम तो नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी बैलेंस शीट चेंज नहीं कर सकते ना अपन। तो एक बार आप साथ साथ 2 भी चीज़ देख लो। लास्ट में जाओगे तो क्या लिखा हो बेटा, बिल्कुल लास्ट में प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एज रिटायरमेंट। तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना था इसके अंदर। भाई जरा पॉइंट नंबर 1 में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 30%। अभी जो शब्द है ना इनको ध्यान में देना, एप्रिसिएटेड बाई 30%। एप्रिसिएटेड मतलब बढ़ाना, डेप्रिसिएट मतलब कम करना होता है बेटा, तो एप्रिसिएट मतलब बढ़ाना और बाई 30% से बढ़ा दो उसका। तो देखिए जरा बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना 2 लाख का है, उसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 60,000 आ जाएगा। और अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिड्यूस में कहाँ जाएगा, सीआर साइड में असेट इंक्रीज, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, तो बाई एसेट लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 और नई वाली बैलेंस शीट में कितना आएगा 2,60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 का नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड बाई 20%। डेप्रिसिएशन कम करना है बाई 20%, मतलब 20% से कम कर दो, आप 20% निकाल दो उसको कम कर दो। तो बेटा मशीनरी कितनी है, 3 लाख की है, 3 लाख का वही 60,000 होगा, 60,000 होगा, 20% 3 लाख का, तो 2 मशीनरी आ गया यहाँ पर और अपने पास में क्या होगा, मशीन 240 का बच जाएगा। हमको 3 लाख में से डेप्रिसिएट करना है, कम करना है, तो माइनस कर दोगे ना। ओके जी सर। पॉइंट नंबर 3, देयर वर बैड डेट्स ऑफ ₹17,000। अब इसने बोला कि यहाँ पर 17,000 के बैड डेट्स थे, ठीक है। आप देखिए जरा क्या हमें बैलेंस शीट में कितना देगा, प्रोविजन वगैरह या फिर पीबीडी वगैरह या फिर मैं कहूँ कि बैड डेट्स वगैरह, बैलेंस शीट में 10,000 का है, इसने बोला 17,000 का बैड डेट्स है। अब बैड डेट्स की एंट्री करके बताओ मुझे जरा, आप बैड डेट्स की एंट्री करो बेटा। क्लास 11 जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपको मैंने बैड डेट्स की एंट्री सिखाई थी, मैंने आपको प्रोविजन की एंट्री सिखाई थी, है ना आपको? जी सर। आपने डेटर्स में से माइनस कर रखा है 10,000 का पीबीडी, माइनस कर रखा है 10,000 का पीबीडी, बैलेंस शीट में देखो जरा जाकर के, मैं हाँ सर बिल्कुल वही कर रखा है। तो मुझे जब बैड डेट्स की एंट्री करनी है तो बैड डेट्स बेटा आपके लिए क्या है सर, हमारी तो लॉस है और लॉस को मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। कितने से करूँगा भाई, 17,000 से। जी सर। जिसमें से 10,000 का तो पीबीडी निकाल रखा है पहले से ही, 10,000 का तो, और बाकी 7,000 अभी और डेटर्स को माइनस करना है। बड़ी दिक्कत करती है, एक सेकंड रुकना।
आपको पहले से बैलेंस शीट में दे रखा है 10,000 का, आप वहां से कम कर दोगे 10,000 को, बोले हाँ ठीक बात है सर। बाकी आपको साथ साथ और भी तो डेटर्स कम करने पड़ेंगे ना। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो 1,10,000 में से 10,000 माइनस कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो हमने वो वहां से कवर कर दिया, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे इसके बाद में, डेटर्स को माइनस कर देंगे, डेटर्स को माइनस कर देंगे 7,000 से। तो अल्टीमेटली आपका पीवीडी बढ़ा कितना, अगर मैं पीवीडी बढ़ने की बात करूँ या फिर डेटर्स कम होने की बात करूँ, बेडर्स मान लो पीवीडी या फिर डेटर्स कम होने की बात करूँ तो कितना होगा 7,000 से। तो मैंने 7,000 आप यहाँ पे बेडर्स भी डाल सकते हो, पीवीडी डाल दो, ठीक है ना। इसका अल्टीमेट इफेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में तो वही आएगा, इसलिए मैंने ऐसे एंट्री पास कर दी। और बैलेंस शीट में डेटर्स जो आपके माइनस होने वाले हैं वो कितने होंगे, तो आप 1,00,000 में 7,000 माइनस कर दो और या 1,10,000 में 17,000 माइनस कर दो, एक ही बात है। तो अल्टीमेटली कितना बचेगा 93,000 बचेगा, ठीक है सर 93,000। आइए जरा अगले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR वाज एस्टिमेटेड एट ₹8,000। ये पॉइंट हमने डीप में पढ़ा हुआ है, 4 केसेस मैंने आपको करवा रखे हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो आप पहले बैलेंस शीट में देखो WCR है कितना 15,000 का। बेटा अगर 15,000 में से 8,000 की लायबिलिटी फिक्स हो चुकी है, सबसे पहले क्या कर दो, वो लायबिलिटी उठा के लिखो बैलेंस शीट में कितनी की लायबिलिटी है 8,000 की। तो बैलेंस शीट जो नई वाली है उसमें WCR कितना आएगा 8,000। अब सोच के देखो, एक पुरानी बैलेंस शीट बनी हुई वहाँ पे 15,000 है, देन नई वाली में 8,000 है, तो बाकी जो बैलेंस बच गया कितना 7,000 का, वो तो फ्री बच गया ना आपके पास में। उसका क्या करना चाहिए सर, उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और WCR या फिर कोई भी रिजर्व वाले अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड वाले में, तो क्या होता है बाय WCR, ये होता है बाय WCR, ठीक है। और 7,000 है तो क्या होगा बताओ, रेशियो जो इनका कैपिटल रेशियो में ओल्ड रेशियो क्या था बेटा कैपिटल रेशियो। तो देखो कैपिटल कितना है 2 लाख 3 लाख और 2 लाख, ये तो है। बैलेंस शीट में देखो आप 2 लाख 3 लाख और 2 लाख, क्योंकि रेशियो बनाओ तो क्या होगा 2 3 2, ठीक है 2 3 2। तो 2 3 2 में अगर मैं 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये आएगा 2,000 3,000 और 2,000। ओके जी सर, आगे आइए सर। पॉइंट नंबर 5, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,40,000 एंड एज शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स B and C who have decided to share future profit in the ratio of 4:3 respectively। गुडविल का मैं क्या करता हूँ, इन्होंने वैल्यूएशन करके दे दिया पूरी फर्म की गुडविल, ठीक बात है। अब मुझे एंट्री करनी है, मैं एंट्री क्या करता हूँ कि गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये करता हूँ। बेटा मुझे सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने का अगर मुझे करना है तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या लगता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू और या फिर न्यू माइनस ओल्ड, जैसे आपको मतलब दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे माइनस में आया तो गेनिंग रेशियो और ये आया तो सैक्रिफाइस रेशियो, इस तरह से काम करना है आपको। तो आपके पास में ओल्ड भी पता है और न्यू भी पता है, दोनों रेशियो पता है ना। ओल्ड क्या है 2 3 2 और न्यू बता रखा है B और C का 4:3, ये तो ABC तीनों का था। और क्योंकि न्यू के टाइम पर सिर्फ क्या बचे B और C, ये तो रिटायरमेंट ले गया तो 4:3 का है। तो आप अकॉर्डिंगली गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लोगे, बोले हाँ सर निकाल लेंगे बिल्कुल। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या हो जाएगा उनका जो भी आपके पास में हम कहेंगे एज शेयर गुडविल इक्वल्स टू, बेटा पूरी फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1,40,000। सर 1,40,000 दे रखी है, इसके अंदर जो भी इसका सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, ठीक है ना, उसमें अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के निकालेंगे कितना अमाउंट आया, और जो भी अमाउंट निकल के आया सामने 140 का, उसके दो पार्ट्स कर देंगे क्या कि जो आपके गेनिंग पार्टनर्स हैं गेनिंग रेशियो ऑफ B और गेनिंग रेशियो ऑफ C इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, ये तो बनेगा। अमाउंट कौन सी आएगी 140 पूरी फर्म की है, उसमें से एक हिस्सा निकाल दो सैक्रिफाइस के हिसाब से कितना आ रहा है, उसको दोनों के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो अमाउंट से एंट्री बन जाएगी जो कि मैंने
इसका अपन करेंगे आएगा 40,000 और इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग सेक्रीफाइस में आएगा बेटा 20,000। आप गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लेना अपने पास में, ठीक है, इक्वल इक्वल आ जाएगा। ये हो गया और अब अपन यहाँ पे 20,000 इसका, 20 इसका और 40 इसका, यही होगा। तो इसकी लेजर पोस्टिंग करो आप, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपकी कि हाँ सर बाई 20 कैपिटल किसके कॉलम में, एक सीआर साइड में ना, एक है 20 और वैसे बाई 6 कैपिटल यहाँ पे 20 और इसकी लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे 2 कैपिटल, 2 कैपिटल कैसे कैसे बी के कॉलम में 20 और सी के कॉलम में 20। तो ये आपका ऐसे कंप्लीट होगा गूगल वाला पॉइंट। तो इस चैप्टर में स्पेशली बात करें, इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल क्या आपको एक एंट्री पास करनी है, यही एंट्री होती है गेनिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यही एक एंट्री पास होती है। ये कैलकुलेशन आपके सामने होती है, ठीक है, रेशियो आपने सीख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जब ऑलरेडी पता है, जो भी पता है, सब कुछ पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट बोला हुआ है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इन टोटल will be the same as before the retirement of A and will be the new profit sharing ratio of the continuing partners. Adjustment of capital का पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसकी लैंग्वेज को, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो बेटा लैंग्वेज बेस्ड है। मैं इसको नाम क्या देता हूँ, इसको नाम है टाइप 1। मैं इसको टाइप 1 नाम दे सकता हूँ। जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था उसमें क्या लिखा हुआ था, अगर आपको क्वेश्चन में नए पार्टनर्स की नई कैपिटल गिवन हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ड्यूरेशन में और लिख दो। उसने देर किसने पता क्या बोला, इसने ये बोला है कि बी और सी जो बच गए, ये बी और सी जो बच गए उनकी नई कैपिटल वही होगी जो ए के रिटायरमेंट से पहले की कैपिटल थी। तो बेटा ए के रिटायरमेंट से पहले की मतलब पूरी फर्म की कैपिटल थी, ए बी और सी तीनों की कैपिटल थी ना, रिटायरमेंट से पहले तो तीनों की कैपिटल थी। बोले हाँ सर, तो इसने बोला कि जो तीनों कैपिटल पहले टोटल में थी आज भी उतनी ही कैपिटल रहेगी, उसको न्यू रेशियो में रखना है। तो कुछ नहीं करना, आपको कैसे पता लगेगा बेटा, लग गया ना पता, बैलेंस शीट में दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो ये जो बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, ये कौन सी बैलेंस शीट है, ये ए और बी के और सी के टाइम की बैलेंस शीट है, ए के रिटायरमेंट से पहले की बैलेंस शीट है। तो अगर आप टोटल में देखोगे तो 2, 3 और 2 का मतलब 7 लाख की कैपिटल, कितने कैपिटल है बेटा, 7 लाख कैपिटल। बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए के रिटायरमेंट से पहले कितनी थी, 7 लाख की। तो बेटा न्यू कैपिटल भी यही होगी। अब इसमें तो ये बोला है कि 7 लाख की जो न्यू कैपिटल है वो कैसे होनी चाहिए, न्यू रेशियो में होनी चाहिए। तो मुझे बताओ ए की कैपिटल कितनी होगी भाई न्यू रेशियो के हिसाब से। आप कहोगे सर 7 लाख के टोटल में कैपिटल रखते हैं और 4/7 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो 4 लाख किसकी हो जाती है भाई, 4:3 है ना नया रेशियो, तो 4/7 हो गया। वैसे बी की कैपिटल अगर मैं रखता हूँ तो 7 लाख इंटू 3/7 यानी कि 3 लाख, ये न्यू कैपिटल हो गया ना बेटा इनके। तो बड़े आसान से देखो, आपको लैंग्वेज तो प्रॉपर लिखनी पड़ेगी ना, लैंग्वेज आप लिखना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये एक तो ऐसा कह सकता हूँ कि कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, दूसरा ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है आपको वैसा करना चाहिए। और सबसे आसान होता है वो, तो जैसे जैसा बोला स्टेप बाय स्टेप ऐसा ऐसा करो तो फिर दिक्कत ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा ना। तो वैसा वाला क्वेश्चन है। अब बोला न्यू कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है बी और सी की, तो कोई दिक्कत नहीं। हम न्यू कैपिटल कहाँ लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैलेंस शीट लिखते हैं ना। तो 2 बैलेंस शीट जब लिखेंगे तो मैंने लिख दिया 4 लाख और 3 लाख लिख दिया मैंने पहले से, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट क्या बोला हुआ लास्ट में, अमाउंट ड्यू टू ए बी सेटल्ड बाय पेइंग ₹50,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट व्हिच विल बी पेड लेटर ऑन। इसने बोला है कि जो भी ए का बैलेंस जो होगा, ए क्योंकि रिटायरमेंट होगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो भी ए का बैलेंस निकलता है, जो उसका हिसाब किताब है, उसमें से 50,000 तो उसको हैंड कैश में पेमेंट कर देंगे, बोले हाँ ठीक है कर देंगे, और जो बैलेंस बच गया उसको लोन में ट्रांसफर कर लेंगे, उसको बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो ए का हिसाब किताब लगाने की बात ही कहाँ है। अब सारा क्वेश्चन कंप्लीट है, पहले क्या करना चाहिए, इंग्लिश में नॉर्मल कर दो, टोटल करोगे लॉस आ जाएगा, इसके अंदर लॉस आएगा और रेशियो, इसका ट्रांसफर टू ड्यूरेशन दोनों के अंदर चला गया।
शेयर को? अच्छा ओपनिंग कैपिटल वगैरह जो भी बैलेंस शीट में डालना है, एक का हिसाब करोगे, टोटल लगाओगे, जो भी आएगा उसमें से माइनस करोगे 2000, तो बचा कितना बचा बेटा? 2,50,000 बचेगा। कितना बचेगा बैलेंस? 2,50,000। अब 2.5 लाख में से 50 उसको पेमेंट करने हैं तो 2 केस करके 50,000 पेमेंट कर दो, बाकी बचा 2 लाख। इसलिए बोला 50 के अलावा जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा? 2 लाख, उसको एक के लोन में ट्रांसफर कर दो कि भाई 2 लाख यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और वो आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ठीक है, इनकी कैपिटल पता ही है नहीं वाली, कैपिटल का जाएगा ऐसे कैसे। अब मेन बात क्या है कि भाई आपने सारा काम कर लिया, लेकिन क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा? कैसे? बैलेंस तो निकाला नहीं आपने, इसमें बी और सी की बात करो, बैलेंस तो निकाला नहीं आपने, तो बैलेंस जो भी निकलेगा वो बेटा किसके थ्रू सेटलमेंट होगा? केस के थ्रू। भाई वही बात होगा ना, कैपिटल वाली ज़्यादा है तो ले जाएंगे और कम है तो घर से ले आएंगे। तो आप टोटल करके देख लो, आपका यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, सीआर का कम आएगा, तो डीआर में से सीआर माइनस करोगे तो बैलेंस यहाँ पर आएगा। ये बैलेंस है आपका। भाई केस तो निकला ना बेटा, ये है बैलेंस। 1,05,000 ये ले जाए घर से, 1,10,000 ये ले जाएगा। अब केस का बैलेंस निकालना तो क्या करना है? पुरानी बैलेंस शीट में से वो भी आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखोगे ऐसे, वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशन ऑफ केस बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ केस बैलेंस ऐसे लिखोगे आप। ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा है बेटा? पहले से 1 लाख, 1 लाख का बैलेंस, उसमें प्लस कर दोगे ब्रिंग बाय, कौन लेके आया? बी और सी लेके आए। कितना कितना लेके आए भाई? 1,05,000 तो ये लेके आया और 1,10,000 ये लेके आया, माइनस पेड टू ए 50,000 हमने ए को पेमेंट भी तो कर दिया। तो ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस। केस का क्लोजिंग बैलेंस प्लस माइनस कर लिया, जो निकला वो आपका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में 265 का आपका बैलेंस बच जाएगा। ये आपके सामने केस, तो प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2,65,000 हो जाएगा। ये बैलेंस आएगा केस का। ये आप अपना बैलेंस शीट में लिख दोगे और सब कुछ बाकी कंप्लीट है, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, सिंपल है आपका। तो काम तो बिल्कुल वैसे चैप्टर नंबर 2 की तरह ही करना है। पहले से बैलेंस लिखना है, कैपिटल का बैलेंस, और बैलेंस जो आएगा वो आपका केस के थ्रू सेटलमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने वो प्लस माइनस की किसको पेमेंट किया, कितना बैलेंस रखना है, प्लस माइनस करो और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करो, वो नहीं करना। बिकॉज क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा 7 लाख की कैपिटल पहले थी, रिटायरमेंट के बाद में 7 लाख ही रहेगी। ठीक है, थैंक यू बेटा, लिख लीजिए आप इसको।